देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। उमरिया में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने छात्रों को बताया है कि बेगा जनजाति की उत्पत्ति डायनासोर से हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर और डीईओ से शिकायत की है। अजब गजब एमपी के शिक्षक काफी चर्चाओं में बने हुए हैं और एक ऐसा ही चर्चाओं वाला मामला मध्य प्रदेश के उमरिया से आया है, जहां टीचर ने छात्रों को बताया है कि बेगा जाति की उत्पत्ति जो है वो डायनासोर से हुई। और जैसे ही इस मामले की भनक लगी तो मामले ने तूल पकड़ लिया। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल ये मामला जो है शासकीय माध्यमिक विद्यालय ग्राम अचला का है, जहां के शिक्षक विजय सिंह बघेल के ऊपर स्कूली छात्रों ने स्कूल में भ्रामक जानकारी देने के आरोप लगाए हैं। शिक्षक विजय सिंह बघेल बच्चों की क्लास ले रहे थे, तभी बेगा जनजाति से जुड़ा टॉपिक उन्होंने उठा दिया। उन्होंने भावनाओं में बहते हुए बेगा जनजाति की उत्पत्ति डायनासोर से कर दी और इसी मुद्दे को लेकर शिक्षक के ऊपर भ्रामक जानकारी देने का आरोप है। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि सर ने उन्हें गलत जानकारी दी। बोला करते हैं कि वो बेगा जनजाति की उत्पत्ति डायनासोर से हुई है। अच्छा, और कोई जातवाद का क्या प्रभाव डालते हैं? यही अभी तक यही बोल रहे हैं। और उनका मानना है कि जैसे कि हम किसी सर से ज्यादा बात करते हैं कि कोई अपनी क्लास के लड़के से, तो वो और कुछ समझते हैं। टैबलेट से हमें पढ़ाते हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आता हमको, और किताब देते हैं तो कहते हैं किताब से नहीं पढ़ाएंगे, हम टैबलेट में पढ़ाएंगे। और सर के बारे में हमें भड़काते हैं कि हम ये ऐसे चिढ़ते हैं, और हम बोलते हैं हमको किताब से पढ़ा दो तो नहीं पढ़ाते हैं। और ऐसे हमें सर नहीं चाहिए, हम नहीं स्कूल नहीं आएंगे और ताला बंद करवा देंगे। बच्चों को कह के बुलाते हैं और कुल समाज, बैगा समाज, चौधरी समाजों को नीच जात बोलकर कहते हैं तुम डायनासोर की औलाद हो। और ऐसे हम बच्चों को ऐसे अशब्दवाणी बोलते हैं। और वो विजय सर हैं, हमको ऐसा सर नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं सर कि इनको कहीं हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। माननीय कलेक्टर महोदय के पास जन सुनवाई में ग्राम अचला के जो अभिभावक हैं बच्चों के और एसएमसी अध्यक्ष हैं सुधीर कौल जी, इन्होंने शिकायत करी है कि बच्चों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और मनमाने तरीके से इनको कक्षा में मतलब बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है और उपस्थिति को लेके भी कुछ प्रश्न उठाए गए हैं उनके ऊपर। तो उसी को लेके माननीय कलेक्टर महोदय ने जो जांच दल बिठाया है उसके तहत अभी जांच चल रही है और इसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जांच होने के बाद ही, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। बच्चों के साथ और बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है वो भी गलत है। और इसी विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार दत्ता उमरिया से जुड़ चुके हैं। राजकुमार गौतम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्रीधर राव जी हमारे साथ जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष पालक महासंघ के। आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके पास आऊंगी अमित जी, जिस तरह से ये बात सामने आई है, पूरा मामला क्या है और कब से इस तरह की बातें सामने आ रही है? आपको बता देता हूं कि 16 फरवरी का मामला है ये, जहां पर क्या कहते हैं शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जा रहा है। शासकीय माध्यमिक पाठशाला अचला का भी मामला है। उमरिया जिले के ये बांधवगढ़ विधानसभा में आती है और विजय सिंह बघेल वहां पर शिक्षक पदस्थ थे, जिनके द्वारा ये बताया गया कि बैगा पुनः इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। संजीव निगम जी मैं आपके पास आऊंगी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि जिस तरह की शिक्षा की हम बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात करते हैं, बच्चों को उचित शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, ऐसे में शिक्षक जो है बच्चों को बता रहा है जनजाति का जो डायनासोर से उत्पत्ति बता रहा है, वो कितना उचित है? यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहा है लगातार वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर रहा है। देखिए, दरअसल इस मामला जो है एक शिक्षक, सरकारी स्कूल के शिक्षक का है, परंतु उसने पूरे शिक्षा तंत्र पे सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। इस मामले को तो अगर इस मामले की अगर गंभीरता को देखा जाए तो एक शिक्षक अपनी अध्ययन पूरी करके, अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षक जैसे पेशे पे आता ताकि वो छात्रों को भविष्य का निर्माण कर सके, उन्हें उचित जानकारी दे सके। बिल्कुल। ऐसे में एक शिक्षक छात्रों को यह बता रहा है कि बैगा जनजाति की उत्पत्ति डायनासोर से हुई है। मतलब ये कितनी हास्यास्पद बात है। और ये जबकि एक
लॉजिकल अगर हम बात करें तो मानव प्रजाति को धरती पर मतलब आए हुए 2 लाख 3 लाख साल हुए हैं, बिल्कुल। और डायनासोर की समाप्ति लगभग करोड़ों साल पहले हो चुकी है उल्का पिंड के टकराने से। ये बात प्रमाणित भी और सभी जानते हैं। इतनी कॉमन सी बात तो आम आदमी आम बच्चा भी जानता है। उसको ये बताना कि डायनासोर से उत्पत्ति है, उसके एक शिक्षक के मन की बात, मतलब शिक्षक के ज्ञान की का एक मजाक है ये एक किसी अकेले शिक्षक की बात नहीं है। अगर इसमें जांच की जाए तो ऐसे कई स्कूल, ये क्योंकि मामला उठ गया, नजर में आ गया, इसलिए इस मामले को हाईलाइट हो गया, इसलिए लोगों को जानकारी मिली इस मामले की। पर आज मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बहुतायत यही हाल है कि जहां शिक्षक पढ़ाते नहीं है या पढ़ाते हैं तो उन्हें जानकारी नहीं, जिस विषय के वो शिक्षक हैं उस विषय की नहीं उनको जानकारी उस विषय की। मैंने कई ऐसे स्कूल देखे हैं जहां पे मास्टर बच्चों को कुछ पढ़ा कुछ रहे हैं और सिलेबस में कुछ लिखा हुआ है। तो ये बहुत सोचनीय विषय है कि हम जिन शिक्षकों को सरकार 80-80 हजार 1-1 लाख रुपए तनख्वाह देती है ताकि बच्चों का भविष्य निर्माण कर सके, उन शिक्षकों से आप ये अपेक्षा करते हैं, तो ये कितनी दुखद और कितनी शर्मनाक बात है। मतलब मेरा अपना ये मानना है कि इसमें कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई के साथ साथ एक अभियान हो ऐसा चलाया जाए जिसमें शिक्षकों की गुणवत्ता भी जांची जाए। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि एक अभियान चलाना चाहिए ऐसे शिक्षकों के खिलाफ, क्योंकि जिस तरह से सरकार की हम अगर यहाँ बात करें तो सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है और इस तरह के शिक्षकों को तनख्वाह अच्छी खासी मिलती है, उसके बावजूद जिस तरह से ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं निंदनीय है। श्रीधर राव जी, आपके पास आऊंगी इस वक्त में। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो जानकारी शिक्षक दे रहे हैं वो तो अनुचित है ही, जानवर से उत्पत्ति बता दी है इंसान की उन्होंने, ये भी गलत है, लेकिन वो कक्षा में असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही बच्चों को किताबों से नहीं पढ़ाते। एक तरफ वो कहते हैं कि टैबलेट से पढ़ाऊंगा मैं, इतनी आधुनिक शिक्षा की यहाँ वो बात कर रहे हैं और उन्हें इतनी छोटी सी जानकारी नहीं पता है। जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ी प्रमुखता के साथ अपने चैनल के माध्यम से पूरे मामले को उजागर करने का काम किया। मैं आपको बता दूं, भारत वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसे हर समाज हर बारे में कार्य करती है। आप आदिवासियों पिछड़े समाज को आगे आ सके सुविधाएं और ऐसी योजनाएं बनाती हैं जिससे लोगों को पिछड़े आदिवासी लोगों को संबल प्रदान कर सके। यही अगर उमरिया विधानसभा में एक ग्राम पंचायत है जहाँ शिक्षक है अपने जनजाति समुदाय को तो डायनासोर उत्पत्ति हुई है कि पाठ मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। प्रशासन से मांग करता हूँ कि शिक्षक को बड़ी सजा दी जाए और सरकार की सभी धूमिल करने कार्य करने में विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही बात कही आपने कि यहाँ पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस शिक्षक के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये भी कि इस तरह के शिक्षक जो आते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद आते हैं, बच्चों को उचित शिक्षा देने की बात करते हैं, बावजूद इसके जो शिक्षक जिस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, नौनिहालों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, वो बिल्कुल अनुचित है। कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष पालक महासंघ के। कमल जी, जिस तरह से बात सामने आ रही है, शिक्षक कहता है कि बेगा जनजाति की उत्पत्ति डायनासोर से, सभी जानते हैं, सामान्य सी जानकारी कि डायनासोर एक जानवर है और बेगा जनजाति है, इंसानों की जनजाति है। अब ऐसे में डायनासोर से उत्पत्ति बताना कितना उचित है? क्या उन शिक्षक को यह भी नहीं पता कि जानवर और इंसानों में फर्क होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धर्मिष्ठा जी इस प्रदेश के और देश के सभी जितने भी शिक्षक और टीचर हैं मैं उनका सम्मान करता हूं जी। लेकिन जो उमरिया में अंचला गांव में जिस तरह से विजय सिंह बघेल ने अगर ये बोला है और ये पढ़ाया है तो ये बिल्कुल घोर निंदनीय है कि एक टीचर होने के बाद इस तरह के बच्चों को शिक्षा देते हैं। अभी इस पे जैसे कि अभी मैं सुन रहा था तो इन पर अभी कलेक्ट्रेट में और जन सुनवाई में ज्ञापन दिया गया है। अगर ये सही पाए जाते हैं तो इन पर इस तरह की कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो इस प्रदेश के अन्य शिक्षक और टीचर हैं वो इस मुद्दे को सोच समझकर अगली इस तरह के डायनासोर से किसी भी जाति और धर्म पर किसी भी टीचर और अधिकार को ये मौलिक अधिकार नहीं है कि उनकी जाति और धर्म के बारे में बोलें। आज देश की जो शिक्षा है, शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। मनगढ़ंत कहानियों से हमारी पढ़ाई नहीं चलेगी। बिल्कुल
बिल्कुल सही कहा आपने कि मन घड़त कहानियों से शिक्षा नहीं चलेगी। संजीव निगम जी, यहाँ मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से बात चल रही है शिक्षा व्यवस्था की, यहाँ बात करें सरकारी स्कूलों के हालात लगातार इसी तरह देखने को मिलते हैं। कई बार शिक्षक लापता मिलते हैं और कई बार जो शिक्षक आते भी हैं तो वो इतना खतरनाक ज्ञान बच्चों को दे जाते हैं कि बच्चों की समझ से परे हो जाता है। जैसा कि इन महाशय जी ने बेगा जनजाति की उत्पत्ति डायनासोर से बता दी, इसी तरह के कई शिक्षक हैं जिन्हें बोर्ड पर कलेक्टर तक लिखना नहीं आता है। ऐसे शिक्षक बिना ट्रेनिंग के कैसे स्कूल में अपॉइंट हो जाते हैं? ये जो बात आपने उठाई वाकई में ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई ऐसा पैरामीटर है क्या, या कोई ऐसा पैरामीटर होना चाहिए क्या? ये अच्छे प्रश्न है कि कोई एक ऐसा पैरामीटर होना चाहिए, कोई ऐसी परीक्षा इनकी होनी चाहिए कि सिर्फ ये एजुकेशन ले रहे, क्योंकि आप भी जानती हैं कि एजुकेशन आज के जमाने में कई तरह से मिल जाती है और कई रास्ते से लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जाते हैं, शिक्षा लेते हैं। खास तौर से एक जो हमारे यहाँ आरक्षण से आए हुए ज्यादातर शिक्षक के अगर ज्ञान की बात करें तो उनके पास इसी तरह का ज्ञान है, क्योंकि इसके लिए क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय माननीय मोहन यादव जी खुद शिक्षा विभाग से रहे हैं और उच्च शिक्षा विभाग उन्होंने देखा है, तो क्योंकि जो हुआ सो हुआ, और अब एक नई पहल करनी चाहिए इस बात को लेके कि इस तरह के शिक्षकों पे कार्रवाई ऐसी हो कि इन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये न्यू शिक्षक निर्माता होता है, भविष्य का निर्माता होता है। और जब भविष्य निर्माता से हम ये उम्मीद करेंगे तो इस तरह की जानकारी दिलाओ, तो बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचे? 1 करोड़ रुपए, अरबों रुपए खर्च होते हैं। लोग आज यही कारण है कि लोगों का विश्वास सरकारी स्कूल से उठता जा रहा है। लोग कह रहे हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वहां उनको ज्ञान नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती। इसी तरह के शिक्षकों के इसी तरह के बगैर ज्ञान की वजह से आज लोगों को सरकारी स्कूल से विश्वास उठ रहा है। तो मेरा अपना मानना है, मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि जिले कलेक्टर को, उमरिया जिले कलेक्टर को इस आदेशित करें कि वो ऐसे मास्टरों पर कार्रवाई करें और अपने जिले में, हर जिले के कलेक्टर अपने जिले में इस तरह के अचानक एक टीम बनाए, दल गठित करें और ऐसे स्कूलों की जांच करें कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या उनके पास इस बात का ज्ञान है, जो पढ़ा रहे हैं उसकी जानकारी उनको है, या सिर्फ किताब से पढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अमित कुमार जी आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इस विषय को हमने उठाया भी है, लेकिन बड़ा सवाल है उस शिक्षक के ऊपर क्या कार्रवाई हुई, और ये मामला पहली बार तो सामने नहीं है, इसके पहले भी हो सकता है जब इन शिक्षक महोदय ने पढ़ाया हो तो कई जानकारियां बच्चों को गलत दी हो। जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि शिक्षक को तो सस्पेंड कर दिया गया है और शिक्षक के प्रति जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मगर शिक्षक का जिस हिसाब से अपन बात करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा आज के समय में शिक्षा के ऊपर खर्च हो रहा है। और सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि जहाँ एक ही क्लास में 1 से 5वीं तक के बच्चों को एक ही शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की जो कमी है और ऐसी बातें बिल्कुल 1 से 5 तक की कक्षा में एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, ये भी एक गंभीर समस्या है। यहाँ पर श्रीधर जी मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरह से लगातार लापरवाहियां सामने आ रही है इस तरह के शिक्षक पे, आपको क्या लगता है कि अगर प्रशासनिक अमला या फिर जिम्मेदार जो अधिकारी है लगातार जांच पड़ताल करे, औचक निरीक्षण अगर करते रहे तो क्या इस तरह के मामले रुक नहीं जाएंगे? क्योंकि हम बात करते हैं अगर शिक्षक जब शिक्षा देते हैं बच्चों को, बच्चों के भविष्य का निर्माण करते हैं, और इस तरह के अगर शिक्षक हुए तो बच्चों के भविष्य का क्या निर्माण करेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ बिल्कुल इसमें संज्ञान में लेके कार्रवाई करें और ऐसे शिक्षकों को जानकारी मिले तो अपने स्कूल में पाठशाला में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जा सके। कमल जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि शिक्षकों को ट्रेनिंग तो दी जाती है, उचित स्तर की भी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद शिक्षक इस तरह के निकल कर आते हैं कि लगता है वो बिना पढ़े लिखे हैं, क्योंकि शिक्षक का जो स्तर होता है, उनके ज्ञान का जो स्तर होता है उच्च लेवल का होता है। आपको नहीं लगता है कि इनकी ट्रेनिंग भी कड़ी होनी चाहिए जिस तरह IAS IPS होती है, क्योंकि वो नए भविष्य का निर्माण करते हैं, उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे भविष्य में कलेक्टर, पुलिस, जज, बहुत बड़े बड़े पदों पर विराजमान होते हैं। ऐसे में लगता है ना कि शिक्षक की जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी ज्यादा कठिन होनी चाहिए।
बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, आपकी बात में सहमत हूँ कि शिक्षक ही एक इस देश का निर्माण करता है जिससे जज भी बनते हैं, कलेक्टर भी बनते हैं, एसपी भी बनते हैं और न जाने एक प्रशासनिक कई पदों पर विराजमान होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार हो या देश का सिस्टम हो, शिक्षा को इन लोगों ने प्रयोगशाला बना लिया है। बिल्कुल। हर प्रयोगशाला कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में जो शिक्षा की मध्य प्रदेश में दुर्गति हुई है, ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई है। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे कि अभी नीरज जी ने बताया कि अतिथि शिक्षकों की वो स्थिति है, एक दिन स्कूल जाते हो, एक दिन स्कूल नहीं जाते। और कई स्कूल आज ऐसे हैं, अगर मैं पूरा शिक्षा पर पढ़ने बैठ जाऊं तो लगभग 10 मिनट हैं। अभी 2 साल पहले की ये स्थिति थी कि 50 लाख बच्चे मध्य प्रदेश शिक्षा से वंचित हुए। और अगर पहली कक्षा में हमारे मध्य प्रदेश में एडमिशन लेता है, 100 अगर बच्चे एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज में सिर्फ 24 ही पहुंचते हैं। 76 बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते हैं। इसी तरह से ऐसे कई मुद्दे हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 166 करोड़ का बजट दिया, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश उस टाइम पे, आज समय वर्तमान में उस शिक्षा मंत्री, वर्तमान में वो राज्य शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, 33 करोड़ रुपए खर्च किया, बाकी का पैसा लैप्स हो गया। अगर हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री जी जो केंद्र मध्य प्रदेश का टैक्स का पैसा भी हमारे बच्चों के हितों में अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर ऐसा उदासीनता लगता है कि हमारा शिक्षा विभाग इस मुद्दे पर काम ही नहीं करना चाहता है। आज भोपाल की जिले की अगर मैं बात करूं, भोपाल जिले में लगभग 980 स्कूल है, जिसमें से 450 स्कूल में किसी में टॉयलेट नहीं है, किसी में खिड़की नहीं है, तो किसी में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, तो किसी का छत चूरा है। ये भोपाल जिले की स्थिति है। तो कहीं ना कहीं जाकर आज मध्य प्रदेश में आज इतना बड़ा राज है शिक्षा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर अपना निवेदन करना चाहता हूं, जितने मंत्री जी दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते, अगर शिक्षा में गंभीर हो और कहीं ना कहीं जाकर शिक्षा के कार्य में हमारे प्रदेश को आगे लेकर जाएं तो हमें भी गर्व होगा। आज हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रयोगशाला बनकर रह गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश की शिक्षा प्रयोगशाला बनकर रह गई, क्योंकि यहाँ पर केवल नित नए प्रयोग हो रहे हैं बच्चों के भविष्य के साथ। संजीव जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, क्या लगता है आपको, अगर जिम्मेदार अधिकारी ध्यान रहेंगे तो चीजें सुधर जाएंगी? लेकिन जब तक जो शिक्षक लापरवाह बने हुए हैं, जब तक उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, जब तक वो खुद ये बात नहीं समझते हैं कि उनके ऊपर उन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य है, जब तक वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक चीजें यथावत बनी रहेंगी। जी बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना दोषी अकेले कोई अपन शिक्षक को दूसरे करते हैं। आज शिक्षा का जो सफल रहा है, एक उसमें कहीं ना कहीं दूषित वातावरण समाज का जो हो रहा है, दलबंदी स्कूलों में आप देखिए, एक ब्राह्मण शिक्षा है तो उनका एक अलग दल रहेगा, वैसे शिक्षक का एक अलग दल रहेगा। एक तो ये कारण होता है। दूसरा, किसी सरकारी स्कूल में आप जाएं, आपको लाखों रुपए करोड़ रुपए के भवन मिल जाएंगे। वहां पे लाखों करोड़ रुपए के भवन बिल्डिंग बना देते हैं, वहां पे शिक्षकों को वेतन लाखों में कर देते हैं। लेकिन शिक्षक करते क्या है, आते हैं, दोपहर का भोजन कराते हैं बच्चों को। देखिए सरकार की योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन, बच्चे सिर्फ इसलिए स्कूल जाते हैं कि हमको मध्याह्न भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन अगर शिक्षक मध्याह्न भोजन करा के स्कूल से चले जाते हैं, कोई मॉनिटरिंग टीम ऐसी नहीं है जो जाके देख सके कि इस स्कूल में सुबह 10 से 5 बजे के बीच में कौन से शिक्षक थे, उन्होंने क्या पढ़ाया है, कि आज इस सब्जेक्ट पे कोई बात हुई या इस सब्जेक्ट पे बच्चों को ज्ञान दिया। एक गरीब का बच्चा के कैसे हुआ है सरकारी स्कूल, वो इस उसके माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा जाके वहां पे शिक्षा ग्रहण करेगा। आज एक सर्वे आप देख लीजिए तो 8वीं क्लास तक के बच्चों की मैं बात करता हूं, पहली से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों तक की अगर मैं बात करूं, हम बात करते हैं, तो इन बच्चों का मोह स्कूल से सिर्फ इतना होता है कि हम जाएं वहां मध्याह्न भोजन लें, क्योंकि उनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर पहली से 8वीं तक के बच्चों को ग्रेडिंग की जाए तो इनसे स्पेलिंग पहले लिखना नहीं आता, इनसे अंग्रेजी लिखना नहीं आता, इनसे नाम लिखना नहीं आता। ये नहीं मालूम कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, बिल्कुल, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, दोषी कौन है। दोषी कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र भी है कि आपने कोई एक इतना बड़ा विभाग बनाया, डीपीसी है, जिला शिक्षा विभाग है, जिसका काम है कि समय समय पर सरकारी स्कूलों में जाके इस बात का निरीक्षण करना
जिन जो शिक्षक शिक्षण दे रहे हैं छात्रों को, वो क्या दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है वो किस स्तर की दी जा रही है, इस चीज की जांच पड़ताल लगातार जिम्मेदार अधिकारी को करनी चाहिए और साथ में उन शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बनती है जिनके ऊपर इन बच्चों का भविष्य, उन्हें भी समझना चाहिए कि जो बच्चों को शिक्षा वो दे रहे हैं वो कितनी उचित है। और केवल जिम्मेदारी कुछ लोगों की नहीं बनती है, सभी की जिम्मेदारी बनती है, आसपास के लोगों की, बच्चों के माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि लगातार वो बच्चों पर नजर रखे कि बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या नहीं। जब तक हम सभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तब तक चीजें ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। अमित कुमार जी, राजकुमार गौतम जी, संजीव निगम जी, श्रीधर जी और कमलेश मुकरमा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक विजय सिंह बघेल के विरुद्ध जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। इतनी बड़ी बात हो गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसके बाद भी केवल जांच का भरोसा दिया गया है। ऐसे शिक्षक पर अगर लगातार और तुरंत कार्रवाई हो जाती तो शायद बाकी जो लापरवाह शिक्षक है वो अब तक सुधर जाते, लेकिन लचर व्यवस्था के चलते इसमें कितना समय लगता है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।